मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको मैंने पहले बताया था कि OIC ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक जो है वो काउंसिल, उसने भारत से कहा कि ये जो आप पर्दा, धर्म और नरसंहार की बात आपके यहाँ हो रही है, इसको रोका जाए। अब इसके अलावा एक बड़ी खबर और आ रही है। कुवैत के जो पार्लियामेंटेरियन है, तमाम ने इकट्ठे होकर के सरकार से कहा भारत से कि क्या हो रहा है आपके यहाँ, क्यों नहीं रोकते। और उसने तमाम दुनिया के मुसलमानों से कहा कि यूनाइट हो जाइए, क्योंकि भारत के अंदर भी इस तरह का जुल्म सितम हो रहा है। भारत के कुवैत के क्या क्या ताल्लुकात रहे ये तो मैं बताऊंगा बाद में। पहले खबर देखें। विनोद कापड़ी लिखती है कि दुनिया के सामने भारत को शर्मसार कर रहे हैं बोम्मई। ये कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई, इनके बाप भी, वालिद साहब भी चीफ मिनिस्टर थे। और नरेंद्र मोदी इनको टारगेट, इनको जो है ट्वीट करते हुए लिखा इन्होंने। अब देखें आपकी स्क्रीन पर, ये अरबी में है लेकिन मैं अंग्रेजी में पढ़ के सुना देता हूं क्या लिखता है वो। अ ग्रुप ऑफ पावरफुल कुवैती पार्लियामेंटेरियंस हैव डिमांडेड द गवर्नमेंट। एक मजबूत ग्रुप कुवैती पार्लियामेंटेरियन का डिमांड करता है गवर्नमेंट ऑफ कुवैत से कि टू पुट एन इमीडिएट बैन ऑन द एंट्री ऑफ एनी मेंबर्स रूलिंग बीजेपी इंडिया इनटू कुवैत। उसने अपनी कुवैत गवर्नमेंट से कहा कि बैन कर दीजिए हिंदुस्तानियों को कुवैत में आने के लिए। कहां कहां बैन कराएंगे आप बुर्का बैन करने के चक्कर में भारत के लोगों को कहां कहां बैन कराएंगे। 14.5 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं कुवैत के अंदर। आपके चंद जो लोग बच्चों के बुर्के उतारने में मालूम है क्या होगा, 14 लाख परिवारों का नुकसान होगा। वहां के पार्लियामेंटरीज के तमाम ग्रुप ने कहा अपनी कुवैत की सरकार से कि इनका बैन कर दो, भारत कुवैत के अंदर नहीं आने चाहिए हिंदुस्तानी। ये लिखा है इसके अंदर। वी कांट सिट बैक एंड वॉच मुस्लिम गर्ल्स बीइंग पब्लिकली प्रोसिक्यूटेड, देयर सेड। हम चुपचाप नहीं बैठ सकते कि लड़कियां, मुस्लिम लड़कियों को पब्लिकली जो है बदतमीजियां की जा रही हैं। टाइम फॉर उम्मत टू यूनाइट। और उम्मत के लिए, वो अपने लिए बोलते हैं कि तमाम मुसलमानों को यूनाइट होने की जरूरत है। ये अरबी के अंदर फोटो है, देख लीजिए इसके अंदर ये लिखा है अंग्रेजी में और मैंने आपको अरबी में दिखा दिया। OIC भी कहती है। और अब यह कुवैत का जो पार्लियामेंटेरियन ग्रुप है, उसने कुवैत सरकार से कहा कि आप बैन लगा दीजिए। अब अगर ये शुरुआत हो गई तो कितने भारत के, आपके यहां तो रोजगार है नहीं, आपने तो रोजगारों के अंदर कितनी कमी ये तो बताएंगे नहीं आप तो ये बताएंगे कि बनारस का कॉरिडोर बनाएंगे हम। आप तो ये बताओगे कि देखो राम मंदिर बना रहे हैं हम। आप तो ये कहोगे कि कांवड़ियों के ऊपर हम फूल डाल रहे हैं। आप रोजगार के बारे में नहीं बताएंगे। चलिए मैं बता देता हूं कि कौन कौन लोग हैं वहां पर, कौन कौन लोग खतरे में आ सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट है ABP की, कुवैत की। इसके अंदर लिखा है कि कुवैत में इस वक्त करीब 14.5 लाख भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। अगर कुवैत के अंदर एक संसद में बिल पेश हुआ था वो बात अलग है, लेकिन मैं आपको सिर्फ संख्या बताने की बात कर रहा था। 14.5 लाख लोग वहां रहते हैं। अब देखिए जानकारी के मुताबिक कुवैत में विदेशियों की संख्या सीमित करने के लिए वहां कानून बन रहा है। अगर वो कानून बन गया, हालांकि वो अभी तक बना नहीं मेरी जानकारी के अनुसार, लेकिन मैं बता दूं आपको कि 14.5 लाख अगर लोगों के साथ उन्होंने बैन कर दिया, निकालना शुरू कर दिया और आप लोगों की एंट्री बंद कर दी। और अभी तो कुवैत की बात चल रही है, बाकी अरब देशों में अगर ये हो गया तो फिर क्या होगा। चिंता है या वोट की चिंता है सिर्फ, कि किस तरह से जोड़ तोड़ करके जातियों को बांट करके, धर्मों में बांट करके सरकार बना ली जाए। OIC भी कहता है, कुवैत भी कहता है, UNO की तरफ से भी रिकमेंडेशंस आती हैं। लेकिन मुझे ये बताइए प्रधानमंत्री जी, क्या आपके कान में ये बात गूंजती है कि आप ही के उत्तर प्रदेश, आप ही के उत्तराखंड में, जहां पर आपके पुष्कर धामी चीफ मिनिस्टर हैं, वहां पर मुस्लिमों का जो मुस्लिमों का नरसंहार करने की आह्वान किया जाता है, और आप ही का बॉम्बे चीफ मिनिस्टर है कर्नाटक का, और वहां पर बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है और महिलाएं रोने को तैयार है, जो वहां टीचर्स हैं उनके भी बुर्के उतार के क्या मिलेगा आपको बताइए। और अगर आपको उतारना तो उतार दीजिए फिर सरदार की पगड़ी, उतार दीजिए तिलक, अगर धार्मिक चीजें आपको नजर आती हैं। और पहले से जाती थी वो लड़कियां, पहले से वो टीचर्स जाती थी। आपको क्या हुआ है चुनाव की वजह से? क्या ये ऐसा है कि चुनाव की वजह से कोई मुद्दा नहीं मिल पा रहा है, हिंदू मुस्लिम नहीं बन पा रहा है, मंदिर मस्जिद नहीं बन पा रहा है? ये वाली बात आपने लेकर आए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले गुंडागर्दी थी, और अब क्या हो रहा, कानपुर के अंदर एक लड़की प्रियंका गांधी से मिलकर रोती है। वो है लॉ एंड ऑर्डर।
तो कहने का मतलब दर्शकों ये है कि भारत की बदनामी के लिए अब इंतहा हो चुकी है। और कुवैत के अंदर तमाम सांसदों ने, बहुत बड़े मजबूत ग्रुप ने अपनी सरकार से कहा कि बंद कर दीजिए और बैन लगा दीजिए इन पर। और अगर बैन लग जाता है तो वहां काम करने वाले जब वापस आएंगे तो उनसे लगवाइएगा जय श्री राम के नारे, उनसे कहिएगा साहब ये नकाब के चक्कर में कहेंगे उनका परिवार पलता हुआ नजर अच्छा नहीं आ रहा आपको। बेरोजगारी के आंकड़े क्या हैं, क्या बताया आपके किसी मंत्री ने? 53,000 करोड़ रुपया आपने 4 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया कि लोगों के 2 वक्त का जो है खाना मिल जाएगा, चूंकि चुनाव मार्च तक, और मार्च के बाद कौन देगा फिर? पेट्रोल के रेट आपने किसी तरीके से, कच्चा तेल महंगा होने के बावजूद कंट्रोल कर रहे हैं कि सिर्फ चुनाव की वजह से। यानी कि हमारी पूरी की पूरी जो संरचना है राजनीति की, वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव पर केंद्रित होगी कि चुनाव पर अगर ये चीज इफेक्ट डालती है तो रोक दीजिए। मार्च के बाद भी आप खाना देंगे? 80 करोड़ लोगों को राशन की बात करते हैं आप, क्या मार्च के बाद भी आएंगी आपकी सीता निर्मला रमन? आएंगी? नहीं आएंगी। मार्च तक का राशन बताया था ना सिर्फ, और वहां का भी राशन बंद कराने के चक्कर में है कि बेरोजगारी फैल जाएगी, बाहर जो काम कर रहे हैं उनको भी चैन से, सुकून से नहीं रहने देंगे। ये मोबाइल और डिजिटल दुनिया है। यहां पर यह मत समझिए कि आप कोई भी सरकार जो है किसी के साथ भी कोई हरकत करेगी और वो देश की सीमा पार करके वापस नहीं जाएगी। बात वहां जाएगी तो उन लोगों का भी अपना एक रोल होगा। हम भारत की बात करते हैं, भारत को टूटने से बचाने की बात करते हैं, भारत की बदनामी के बचाने से बात करते हैं। तमाम इंटरनेशनल मीडिया भारत की तरफ निगाह रखती है। आपके जितने चाटुकार पत्रकार हैं वो तो आपको कह रहे हैं वाह साहब वाह, क्या बात है, क्या बात है। उनके चाटुकारिता के नारों में आपको हकीकत समझ में नहीं आएगी। समझ में तब आएगी सरकार की हकीकत जब पता चलेगा कि कुवैत के ये लोग क्यों कह रहे हैं ऐसा। छोटी सी हरकत है, बच्चियों ने चंद ने नकाब पहन लिया, आपका क्या बिगड़ गया? और अगर है तो एक छोटा सा इशू बना करके उसको किसी तरह से सॉर्ट आउट किया जाए, या वह भगवेदारी गुंडे भेज दिए जाएंगे गले में पट्टे डाल करके और वो जय श्री राम के नारे लगाएंगे। एक मासूम सी मुस्लिम बच्ची के खिलाफ जय श्री राम के नारे लगाए जाएंगे। यह है भारत। क्या यही वजह नहीं है कि भारत की बदनामी बाहर जाकर के फिर ओआईसी की बैठक बैठती है जिसमें सुषमा स्वराज को बुलाया गया था, और जब पाकिस्तान ने कहा कि सुषमा स्वराज को ना बुलाया जाए तो पाकिस्तान का बायकॉट कर दिया था ओआईसी ने। तो ये तमाम 57 देश मुस्लिमों के जो भारत के बारे में अच्छी राय रखते थे अब से पहले, अब ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है दर्शकों, इसका सोचने की जिम्मेदारी आपकी है। देश चूंकि आपसे बनता है, लेकिन आप लोगों को कोई सा भी पार्टी हो, धर्म और जातियों के बीच में बांट करके जब इस तरह की हरकतें की जाती हैं तो उसका पहला काम भी होता है कि भारत की बदनामी बाहर जाती है, और फिर वहां पर इस तरह के फैसले लिए जाते हैं कि वहां के पार्लियामेंटेरियन जो इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर अपनी सरकार से कहते हैं कि भारत का बैन करें, और तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करने की बात होती है। यह खबर अच्छा सूचक नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर